हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ईटीएल वर्सेस ईएलटी के बारे में। इसके बारे में डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ईटीएल के बारे में। देखिए, ईटीएल का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं, ई फॉर बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एल फॉर लोड। ठीक, सबसे पहले हम लोग ईटीएल की बात करेंगे। देखिए, ईटीएल में तीन पार्ट होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्सट्रैक्शन को हम लोग 1 लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को 2 लिख लेते हैं और लोड को 3 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसी तीन जिसमें हम लोग नाम दिए हैं 1 2 3, इसी की हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं ना, ये होते हैं मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल सोर्स कह सकते हैं, मल्टीपल सोर्स से आते हैं। यानी कि आपका डेटा मल्टीपल सोर्स से आता है। यानी कि हम लोग जो डेटा लेते हैं, जैसे कि वो हो गया आरडीबीएमएस से आ रहा है, ओरेकल से आ रहा है, आईएमएस से आ रहा है। ये मल्टीपल लोकेशन से डेटा आता है। आने के बाद, जब आएगा, आने के बाद उसको हम जब आने की जो प्रोसेस, जब मल्टीपल लोकेशन से डेटा आता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ये आप ये एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, हमारा डेटा मल्टीपल लोकेशन से आ रहा है। उसके बाद एक टेम्परेरी लोकेशन पे उस जो सारा डेटा आ रहा है उसको हम लोग स्टोर करते हैं। टेम्परेरी लोकेशन, टीएल का मतलब हो गया टेम्परेरी लोकेशन। ठीक, यहाँ पर टेम्परेरी लोकेशन नाम डालते हैं। इस टेम्परेरी लोकेशन का नाम होता है स्टैगिंग एरिया। स्टैगिंग एरिया। अब स्टैगिंग एरिया एक टेम्परेरी लोकेशन होता है और इसी टेम्परेरी लोकेशन में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। जो मल्टीपल सोर्स डेटा आता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। ये टेम्परेरी लोकेशन होता है, परमानेंट लोकेशन नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ जब यहाँ पे होता है स्टैगिंग एरिया, स्टैगिंग एरिया में एक चीज पहले परफॉर्म की जाती है। पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट है यहीं पे परफॉर्म होता है। यहीं पे डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि डेटा में चेंजेस किए जाते हैं। चेंजेस कैसे, किस टाइप के चेंजेस होते हैं? जब डिफरेंट लोकेशन से डेटा आता है तो उसको, उस डेटा को हम लोग फिल्टर करते हैं, डेटा को सॉर्ट करते हैं। डेटा जो मिसिंग डेटा है उसको हम लोग निकालते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट से सिंगल एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट करते हैं। मिसिंग डेटा को ढूंढते हैं, डुप्लीकेट डेटा को हटाते हैं। इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक, नाउ अब अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारा। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक, सेकंड पार्ट हो गया। अब जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो हमारे पास क्या मिल गया, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए तो हम लोग को क्या मिल गया, एक यूजफुल डेटा मिल गया। अब इस यूजफुल डेटा को हम लोग किसमें स्टोर कर देते हैं, डेटा वेयर हाउस, जिसको बोलते हैं डी डब्ल्यू एच। जो आपने यहां देख रहे हैं, ये डी डब्ल्यू एच, इसी को पॉइंट नंबर 3 बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 यानी कि लोड। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, लोड करते हैं। जो यूजफुल डेटा को हम लोग, जब यूजफुल डेटा निकल आता है, मल्टीपल लोकेशन से जो डेटा आता है उसको हम लोग फिल्टर करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, एक यूजफुल डेटा मिल जाता है। उस यूजफुल डेटा को हम लोग लोड कर देते हैं डीडब्ल्यूएच यानी कि डेटा वेयर हाउस में लोड कर देते हैं। हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब डेटा वेयर हाउस में हमारे पास क्या आ गया, डेटा स्टोर, जो इंपॉर्टेंट डेटा हो यहाँ पे स्टोर हो गया। इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे स्टोर। अब यहीं से डेटा वेयर हाउस से हम लोग डेटा को निकालते हैं और टूल्स की तरह हम लोग इसको, टूल्स की हेल्प से इसको, इस डेटा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने यहाँ देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे एनालिटिक्स, एनालिटिक्स लिखा हुआ है। एनालिटिक्स मतलब यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हम लोग डेटा माइनिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेरी रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, मल्टीपल टूल्स के इस्तेमाल से हम लोग डेटा को यूज कर सकते हैं। इसी पूरे स्टेप को बोलते हैं ईटीएल। ठीक, कितना आपको समझ में आ गया? नाउ अब ईटीएल आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग, सॉरी, नाउ ईटीएल आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ईएलटी के बारे में। ठीक, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ईटीएल में क्या था, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन बीच में हो रहा था, देन लोड हो रहा था। बट ईटीएल ईएलटी में क्या होगा, पहले लोड होगा देन ट्रांसफॉर्मेशन। यही सिर्फ डिफरेंस है। फिर वही चीज हम लोग बात करते हैं, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ये मल्टीपल सोर्स हो गए हैं। यानी कि मल्टीपल सोर्स से हमारा डेटा आ रहा है, यानी कि हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, किसी डेटाबेस से आ रहा है, ओरेकल से आ रहा है, आरडीबीएमएस से आ रहा है, आईएमएस से आ रहा है। ठीक, मल्टीपल लोकेशन से डेटा आ रहा है, यानी कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद उस डेटा को हम लोग, जितना भी डेटा हो गया, मान लीजिए कि ऑल डेटा, जितना भी डेटा हम लोग मल्टीपल लोकेशन से आया, उसको हम लोग किसमें, किसी डेटाबेस में अंदर स्टोर कर देंगे, यानी कि लोड कर देंगे।
आप किस में लोड करेंगे? यहाँ पे किस में लोड कर रहे हैं? यहाँ पे लोड कर रहे हैं, हडूप में स्टोर कर रहे हैं। हडूप में हम लोग ने स्टोर कर दिया, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? सेकंड स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। यानी कि एक्सट्रैक्शन हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, लोड हमारा सेकंड स्टेप हो गया। जब डेटा हमारा लोड हो गया, अब यहाँ पे सारे डेटा, ऑल डेटा हमारे पास कहाँ पे है? हडूप के अंदर है। हडूप में जब सारा डेटा है, तो यहीं से डेटा को हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यानी कि थर्ड स्टेप हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहीं पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा को फिल्टर करना, डुप्लीकेट डेटा को निकालना, डेटा सॉर्ट करना, डेटा में मतलब मिसिंग डेटा को निकालना, ढूंढना मिसिंग डेटा को, मल्टीपल एट्रीब्यूट से सिंगल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करना। ये सब किसमें होता है? पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट के यहाँ पे आपको देख रहा होगा हडूप से जो एरो बना हुआ है, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट हो गया। एनालिटिक्स मानो हो गया, प्योर डेटा सिस्टम फॉर एनालिटिक्स हो गया। ये सब यहाँ पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं ये टूल्स की हेल्प से, ये दोनों टूल्स की हेल्प से डेटा को क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। यही डिफरेंस हो गया ईटीएल और ईएलटी में। ठीक, इतना समझ में आ गया? यही डिफरेंस है किसमें? ईटीएल और ईएलटी में। थैंक यू एवरीवन।